Hello students, welcome to iExamB. This is Sonal Saklani. So IBPS AFO 2024 के जितने भी एस्पिरेंट्स हैं जो कि आजकल जोरों शोरों से प्रिपरेशन कर रहे हैं फॉर प्री एग्जामिनेशन और उसके बाद की मेंस एग्जामिनेशन में, उसी प्रिपरेशन में हेल्प करने के लिए iExamB आपके साथ है और इसीलिए हम लेके आए हैं आपके लिए एक शॉर्ट सीरीज़ जिसमें कि हम जो भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं मेन से रिलेटेड जिससे एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस आ सकते हैं उसके हम यहाँ पर शॉर्ट में आपको बताएंगे और साथ ही साथ ये भी बताएंगे किस तरह के क्वेश्चंस इसमें पहले आ चुके हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और ये वीडियो रिलेटेड है इस क्वेश्चन से। अब क्वेश्चन आप पढ़ सकते हैं यहाँ पर, एसिडिक सॉइल डज नॉट कंटेन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। सो ये IBPS AFO 2023 के क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था। इसके अलावा 2019 में भी आपके सेलाइन सॉइल, सोडिक सॉइल और एल्कलाइन सॉइल, एसिडिक सॉइल, ये जितनी भी प्रॉब्लमेटिक सॉइल्स होती हैं इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आए थे। ठीक है, तो एक ये क्वेश्चन है आपका कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी पूछी गई है सेलाइन सॉइल की और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आया था, ESP सेलाइन एल्कलाइन सॉइल से पूछा गया था। तो इन सारे ही क्वेश्चंस के आंसर आपको इस वीडियो के एंड तक सारे आ जाएंगे और आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा। तो आज का जो टॉपिक हमारा है दैट इज़ योर प्रॉब्लमेटिक सॉइल्स। क्या होती हैं प्रॉब्लमेटिक सॉइल्स? प्रॉब्लमेटिक सॉइल्स यानी कि जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं। कैसे प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं? क्योंकि ये हैं हमारी क्रॉप कल्टिवेशन का जो मेन एम है उसमें हिंड्रेंस पैदा कर रही हैं क्योंकि ये अनफिट होती है। अनफिट किस वजह से? क्योंकि यहाँ पर या तो कोई किसी तरह का सॉल्ट ज़्यादा प्रेजेंट होता है या फिर क्या होते हैं जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो अवेलेबल नहीं हो पाते हैं या फिर न्यूट्रिएंट्स होते ही नहीं है। तो न्यूट्रिएंट्स होंगे सॉइल में, अवेलेबल नहीं हो पाएंगे प्लांट्स को या फिर सॉइल में होंगे ही नहीं। और किस वजह से अवेलेबल नहीं हो पाते? क्योंकि वहाँ पर किसी तरह का सॉल्ट होता है या फिर pH हमारा ऊपर नीचे हो जाता है। तो इसलिए इनको क्या कहा जाता है? अनफिट फॉर क्रॉप कल्टिवेशन। लेकिन इनको फिट कैसे बना सकते हैं? रिक्लेमेशन से। ठीक है, सो अनटिल अनलेस दे आर रिक्लेम्ड दे आर अनफिट फॉर क्रॉप कल्टिवेशन, एक्सेप्ट कुछ हमारी क्रॉप्स होती हैं जो कि थोड़ी टॉलरेंट होती हैं या फिर रेजिस्टेंट होती हैं एसिडिक सॉइल के लिए या सेलाइन सॉइल के लिए, उनको हम ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, तो किस किस तरह की हमारी प्रॉब्लमेटिक सॉइल्स होती हैं? सबसे पहले आती है आपकी एसिडिक सॉइल। नाम से ही पता चल रहा है एसिडिक सॉइल है यानी कि इसका जो pH है वो एसिडिक होगा। ठीक है, सो कितना इसमें pH जनरली होता है? लेस देन 5.5 होना चाहिए pH और वो भी थ्रू आउट द ईयर। ऐसे नहीं कि कुछ सीजन में होगा, नहीं, थ्रू आउट द ईयर या मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द ईयर अगर pH का वैल्यू लेस देन 5.5 रहता है सो इट विल बी कॉल्ड एज एसिडिक सॉइल। किस वजह से होती है एसिडिक सॉइल? या तो पेरेंट मटेरियल ही एसिडिक रहा होगा जहाँ से ये सॉइल बनी है या फिर ये ऐसी जगह पर है जहाँ पर ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है। ह्यूमिडिटी यानी कि रेनफॉल बहुत ज़्यादा होता है। रेनफॉल ज़्यादा होने की वजह से जितने भी बेसिक कैटायंस होते हैं सॉइल में वो लीच डाउन कर जाते हैं और ऊपर प्रेजेंट होते हैं सिर्फ एसिडिक कैटायंस। ठीक है, तो इस वजह से एसिडिक सॉइल्स बनती हैं। कई बार एसिडिक सॉइल्स इसलिए भी बनती है क्योंकि हम बहुत ज़्यादा ऐसे फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं जिनका रेसिडुअल प्रॉपर्टी एसिडिक होती है। ठीक है, इस वजह से क्या होता है, एसिडिक जब हो जाती हैं तो इनका बेस सैचुरेशन बहुत पुअर हो जाता है। बेस सैचुरेशन यानी कि जो कैटायन एक्सचेंज, जो क्लेज होते हैं, ठीक है, कोलॉइड्स होते हैं, क्लेज होते हैं, उनके ऊपर हमारे एक CEC रहता है। ठीक है, कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी उनकी रहती है। अब इस कैटायन एक्सचेंज पे अगर बेस के कैटायंस जो होंगे जैसे कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम है, वो अगर कम प्रेजेंट होंगे तो हम इसे क्या कहेंगे? पुअर बेस सैचुरेशन। ठीक है, सो बेसिक कैटायंस यहाँ पर प्रेजेंट कम है। इसकी वजह से क्या होता है यहाँ पर, क्योंकि कैटायंस कम है और आप बोल सकते हो बेसिक जो कैटायंस वो कम है, तो यहाँ पर एसिडिक जो भी आयंस होते हैं वो ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं। इसलिए एल्यूमिनियम यहाँ पर ज़्यादा हो जाता है और इसी वजह से एल्यूमिनियम की टॉक्सिसिटी हो जाती है। अब टॉक्सिसिटी जब हो जाती है एल्यूमिनियम की तो ये क्या करता है, और सारे जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी डेफिशिएंसी क्रिएट कर देता है। तो हमें यहाँ पर देखने को मिलती है फॉस्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम, बोरॉन और मोलिब्डेनम की डेफिशिएंसी। और ऑल्सो क्योंकि एसिडिक pH हो जाता है, बहुत लो pH हो जाता है, इसलिए बहुत सारे आपके जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं
वो भी अपनी बायोलॉजिकल एक्टिविटी नहीं कर पाते, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं प्रेजेंट होते। हाउएवर यहाँ पर फंगस प्रेजेंट हो सकता है क्योंकि फंगस हमेशा क्या होता है, एसिड लविंग होता है। लेकिन उसके अलावा आपके जो बैक्टीरियाज हैं जो कि जनरली न्यूट्रल पीएच पे रहते हैं, या फिर ऐसे कोई ऑर्गेनिज्म जो एल्कलाइन पीएच पे रहते हैं, उनकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी कम हो जाती है। तो ये है हमारा एसिडिक सॉइल। अब इसको रिक्लेमेशन कैसे करेंगे, कैसे इसको हम नॉर्मल कंडीशन में लेके आएंगे, लाइमिंग की जाती है। तो यहाँ पर लाइम हम ऐड कर सकते हैं, या फिर बेसिक स्लैग ऐड कर सकते हैं, या फिर ऐसी क्रॉप्स जनरली ग्रो करें जो कि एसिड टॉलरेंट क्रॉप्स होती है। ठीक है, एसिड टॉलरेंट क्रॉप्स जैसे आपकी राइस आ गया, ठीक है, और आपका टी हो गया, तो इनको ऐसी जगह पर हम जनरली कल्टीवेट करते हैं जहाँ पर एसिड होता है। ठीक, नेक्स्ट आती है हमारी सेलाइन सॉइल। सेलाइन सॉइल यानी कि सेलाइन आपको नाम से पता चल रहा है, जहाँ पर सेलाइन कंडीशंस होंगी, यानी सॉल्ट प्रेजेंट हो। अब किस तरह के सॉल्ट्स यहाँ पर प्रेजेंट हैं, यहाँ पर हैं सॉल्युबल सॉल्ट्स, वो भी न्यूट्रल सॉल्युबल सॉल्ट्स, किसके, क्लोराइड और सल्फेट्स ऑफ सोडियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम। मतलब मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है, कैल्शियम सल्फेट, सोडियम क्लोराइड, ये सारे जो सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब इसको क्या है, वाइट एल्कली सॉइल भी कहते हैं। वाइट एल्कली सॉइल क्यों कहते हैं, जनरली ये कहाँ पर प्रेजेंट होती है, एरिड और सेमी एरिड एरियाज में, जहाँ पर रेनफॉल कम होता है, हाई टेम्परेचर होता है। ठीक है, तो रेनफॉल कम होने की वजह से क्या होता है, जो भी वाटर यहाँ नीचे प्रेजेंट था उस वाटर में सॉल्युबल सॉल्ट्स मिल गए। ठीक है, अब सॉल्ट्स जब मिल गए इसमें, तो क्या हुआ, फर्दर इसमें रेनफॉल तो हुई नहीं, या फिर कहीं से वाटर आया नहीं, तो क्या हुआ, नेक्स्ट टाइम जब टेम्परेचर हाई होता है, टेम्परेचर जब रेज हो जाता है समर्स के टाइम पे, तो जो भी वाटर यहाँ नीचे प्रेजेंट था वो आ जाता है ऊपर, एवेपोरेशन हो जाता है उसका। ठीक है, तो वाटर तो एवेपोरेट हो गया, लेकिन वाटर के साथ जो सॉल्ट प्रेजेंट था वो सॉल्ट रह जाता है सरफेस पे। जब ये सरफेस पे रह जाता है तो इसकी वजह से क्रस्टिंग भी होती है, क्रस्टिंग की प्रॉब्लम भी होती है। ठीक है, यानी कि एक पूरी लेयर ये बना देता है। और सिंस ये जो सॉल्ट होता है जनरली वाइट कलर का होता है, इसलिए इसे वाइट एल्कली सॉइल भी कहते हैं, क्योंकि वाइट कलर का अपीयरेंस ये देता है और क्रस्टिंग क्रिएट कर देता है। ठीक है, तो ये हमारी सेलाइन सॉइल। रिक्लेमेशन के लिए यहाँ पर क्या कर डालेंगे, हम लीचिंग करेंगे। कैसे लीचिंग करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि सॉल्युबल सॉल्ट्स प्रेजेंट है, तो यहाँ पर वाटर हम डालेंगे, तो ये वाटर क्या है, अपने साथ साथ सारे सॉल्ट्स को भी डिसॉल्व कर लेगा, और वो वाटर फिर हम ड्रेन कर सकते हैं, या फिर नीचे हम उसकी लीचिंग होने देंगे। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होगा, जितना भी सॉल्ट है वो रूट जोन से बाहर निकल जाएगा, और जब रूट जोन से बाहर निकल जाएगा तो हमारी क्रॉप्स इजीली ग्रो कर पाएंगे। नेक्स्ट है आपका सोडिक ब्लैक एल्कली सॉइल। सोडिक सॉइल भी कहते हैं इसे, या फिर ब्लैक एल्कली सॉइल भी कहते हैं क्या, ठीक है, या फिर इसको एल्कलाइन सॉइल भी कहते हैं। तो क्या होता है, ये डिफरेंट है आपके सेलाइन सॉइल से। कैसे डिफरेंट है सेलाइन सॉइल से, वहाँ पर भी सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पर भी सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन वहाँ पर के आपने देखा होगा सारे तरह के सॉल्ट्स प्रेजेंट हैं, यानी कि मैग्नीशियम के भी हैं, कैल्शियम के भी हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, मेजॉरिटी जो सॉल्ट्स प्रेजेंट है वो है सोडियम के सॉल्ट्स। ठीक है, तो सोडियम के आपके कार्बोनेट्स प्रेजेंट होंगे, या सोडियम के सल्फेट्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, उसकी वजह से ये क्या करता है, ब्लैक कलर का अपीयरेंस देता है। ब्लैक कलर का अपीयरेंस कैसे देता है, क्योंकि जो सोडियम होता है ये हमेशा डिसरप्शन के लिए माना जाता है। यानी कि एक तो होता है देखो सॉइल में फ्लॉक्यूलेशन क्रिएट करना, फ्लॉक्यूलेशन यानी कि एग्रीगेशन, सॉइल के पार्टिकल्स का एग्रीगेशन फॉर्म करना। लेकिन सोडियम एक ऐसा पार्टिकल है, या ऐसा आप बोल सकते हो मिनरल है, जो कि डीफ्लॉक्यूलेशन क्रिएट करता है, यानी कि जो पार्टिकल्स हैं उनको फ्लॉक्यूलेट, एग्रीगेट नहीं होने देता, तो ये सारे डिस्पर्स कर देता है। इसकी वजह से ही जो भी यहाँ पर अगर ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है, तो ये ऑर्गेनिक मैटर को भी क्या कर देगा, डिस्पर्स कर देगा, और पूरी सॉइल की सरफेस पे आपको ऑर्गेनिक मैटर दिखाई देगा डिस्पर्स हुआ। तो उस वजह से ये क्या है, ब्लैक कलर का हमें अपीयर होता है। साथ ही साथ ये सॉइल का स्ट्रक्चर भी फॉर्म नहीं होने देता, क्योंकि डिस्पर्शन क्रिएट कर देता है, तो एग्रीगेशन नहीं बन पाता। ठीक है, सो ऑर्गेनिक मैटर इज डिस्पर्स्ड ऑन दी सरफेस। अब इसके रिक्लेमेशन के लिए हम क्या करते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, सोडियम प्रेजेंट है। अब इस सोडियम को क्या करना है, रिप्लेस करना है। तो इसको रिप्लेस करने के लिए या तो हम जिप्सम डालते हैं,
जिसमें कैल्शियम प्रेजेंट होता है, ये कैल्शियम सोडियम को रिप्लेस कर देता है फ्रॉम द सॉल्ट्स, या फिर हम आयरन पायराइड डालते हैं। ठीक है, तो ये आपका सोडिक ब्लैक एल्कली सॉइल। एक और सॉइल आती है हमारे पास, दैट इज सेलाइन एल्कली सॉइल या सेलाइन सोडिक सॉइल। अब इसमें क्या है, जो सेलाइन सॉइल के सॉल्ट्स थे वो भी प्रेजेंट है और सोडिक सॉइल्स के सॉल्ट्स भी प्रेजेंट है, यानी कि सोडियम के सॉल्ट्स भी प्रेजेंट है और सेलाइन जो हमारे दूसरे सॉल्युबल सॉल्ट्स थे वो भी सारे यहाँ पर प्रेजेंट होंगे। ठीक है, न्यूट्रल सॉल्ट्स होते हैं और साथ ही साथ एप्रिशिएबल अमाउंट ऑफ सोडियम ऑन एक्सचेंजेबल कॉम्प्लेक्स वो भी प्रेजेंट होता है, जो कि एक सोडिक सॉइल का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। ठीक, लेकिन यहाँ पर क्या होती है, जो सॉइल होती है फ्लॉक्यूलेटेड होती है, डीफ्लॉक्यूलेशन कंडीशन में नहीं होती, फ्लॉक्यूलेटेड कंडीशन में होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो आपके सॉल्ट्स प्रेजेंट है, न्यूट्रल सॉल्ट्स का कॉन्सेंट्रेशन थोड़ा सा ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू आपका सोडियम के सॉल्ट्स। दैट्स वाई सोडियम के सॉल्ट्स बहुत ज़्यादा डिस्पर्जन नहीं क्रिएट कर पाते, इसलिए ये सॉइल फ्लॉक्यूलेटेड रहती है। ठीक है, लेकिन अगर इस सॉइल में हम लीचिंग कर देंगे, लीचिंग करने से क्या होगा, जितने भी जो सॉल्युबल सॉल्ट्स हैं वो लीच डाउन हो जाएंगे। अब सॉल्युबल सॉल्ट्स तो लीच डाउन हो गए, लेकिन सोडियम के जो सॉल्ट्स थे वो सॉल्युबल नहीं है, और वो सॉल्युबल नहीं है इसीलिए वो क्या रहेंगे, वो अपर सरफेस पे ही रह जाएंगे। और ये हमारी जो सेलाइन सोडिक सॉइल थी, सेलाइन जब इससे हट गया, सॉल्ट जब हट गए, तो ये सोडिक सॉइल में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपका सेलाइन एल्कली सॉइल। अब एक समरी है जिसमें कि इम्पॉर्टेंट चीज़ें आपको बताई गई हैं ऑफ ऑल दी सॉल्ट अफेक्टेड सॉइल, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस यहाँ से डायरेक्टली आ जाते हैं। ठीक है, तो पहले तो हमें दिया गया है नॉर्मल सॉइल के कैरेक्टरिस्टिक्स। सो नॉर्मल सॉइल में आप जनरली देखोगे तो सॉइल पीएच लेस देन 8.5 होता है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी लेस देन 4 होगी। ठीक है, सोडियम एब्जॉर्प्शन रेट जो है SAR वो लेस देन 13 होगा, एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज जो है लेस देन 15, एंड फिजिकल कंडीशन कैसी होती है इसकी, फ्लॉक्यूलेटेड कंडीशन। अब आते हैं हमारी प्रॉब्लम सॉइल्स पे। तो फर्स्ट इज योर सेलाइन सॉइल। सेलाइन सॉइल है क्योंकि सॉल्ट्स यहाँ पर सॉल्युबल सॉल्ट्स प्रेजेंट है, इसीलिए हमारा पीएच क्या होगा, अराउंड 7 के अराउंड होगा, न्यूट्रल ही होता है, न्यूट्रल सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो लेस देन 8.5। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज मोर देन 4। क्यों इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मोर देन 4 है? क्योंकि सॉल्ट्स प्रेजेंट हैं, सॉल्ट्स प्रेजेंट हैं, वो भी सॉल्युबल सॉल्ट्स। अब ये सॉल्युबल सॉल्ट्स क्या होंगे, जब पानी में मिलेंगे तो इनके आयंस अलग अलग हो जाएंगे। आयंस जब अलग अलग हो जाएंगे तो आयंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग द इलेक्ट्रिसिटी। दैट्स वाई यहाँ पर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो है इनकी मोर देन 4 होती है। ठीक है, फिर आपका आ गया सोडियम एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज। अगर हम देखें तो यहाँ पर लेस देन 15 इसका एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज होता है। सोडियम एब्जॉर्प्शन रेट अगर हम देखें तो सोडियम क्योंकि यहाँ पर कम है, ठीक है, एज कम्पेयर टू हमारे और सारे जो सॉल्ट आयंस हैं उनके कंपैरिजन में सोडियम कम है, इसीलिए SAR क्या है, लेस देन 13 है, और ESP भी आपका लेस देन 15 है, फ्लॉक्यूलेटेड कंडीशन में होता है। फिर आती है आपकी सोडिक सॉइल। सोडिक सॉइल में क्या होता है, ये आपके एल्कलाइन कंडीशंस में ज़्यादा जाती है, क्योंकि सोडियम जो हमारा एल्कलाइन कंडीशंस में लेके जाता है, इसीलिए इसका जो pH होगा दैट वुड बी मोर देन 8.5। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, क्योंकि ये जो सॉल्ट्स होते हैं ये सॉल्युबल सॉल्ट्स नहीं होते हैं, इसीलिए इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी विल बी लेस देन 4। SAR ऑब्वियसली सोडियम प्रेजेंट है तो मोर देन 13 होगा ही, और इसलिए ESP भी मोर देन 15 होता है। डिस्पर्स्ड यहाँ पर कंडीशन होती है, फिजिकल कंडीशन, यानी कि सॉइल का स्ट्रक्चर कैसा होगा, डिस्पर्स्ड होगा। नाउ कमिंग टू सेलाइन सोडिक सॉइल। तो सेलाइन सोडिक सॉइल में क्योंकि न्यूट्रल सॉल्ट्स का कॉन्सेंट्रेशन थोड़ा ज़्यादा होता है, इसीलिए यहाँ पर जो pH है दैट वुड बी लेस देन 8.5। EC जो है ऑब्वियसली मोर देन 4 होगा, क्योंकि यहाँ पर आयन सारे फ्री है। ठीक है, SAR क्या है, क्योंकि सोडियम भी प्रेजेंट है, सोडियम भी एक सिग्निफिकेंट अमाउंट में प्रेजेंट है, इसलिए SAR और ESP दोनों ही आपके मोर देन 13 और मोर देन 15 है, और कंडीशन यहाँ पर फ्लॉक्यूलेटेड होती है। तो ये सारा था आपका सॉल्ट इफेक्टेड सॉइल्स के बारे में।
ऐसे ही अगर आपको और भी सारे टॉपिक्स चाहिए कि मैं टेकअप करूँ शॉर्ट वीडियोस में, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं कि कौन सा आपको टॉपिक चाहिए नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आप IBPS AFO की प्रिपरेशन कर रहे हैं और अभी प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन टारगेट पहले कर रहे हैं, तो आई वुड सजेस्ट कि आप मॉक टेस्ट से अपनी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। और मॉक टेस्ट आपको सिर्फ 99 रुपीज़ में अवेलेबल हैं, वो भी 30 मॉक टेस्ट ऑफ IBPS AFO आई एग्जाम बी की साइट पे। और सिर्फ मॉक टेस्ट ही नहीं है, इसके साथ साथ आपको सब्जेक्ट टेस्ट भी मिलेंगे और क्विक टेस्ट भी मिलेंगे। और उसके बाद अगर आप मेंस की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसको भी साथ साथ ही टारगेट कर रहे हैं, तो 199 रुपीज़ में आपको 25 फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलेंगे ऑफ मेंस। इसके साथ 60 सब्जेक्ट टेस्ट और 9 प्रीवियस ईयर के पेपर्स भी आपको अवेलेबल होंगे। तो ये सारा था आपका शॉर्ट में एक टॉपिक के बारे में। अगर आपको चाहिए ये सीरीज़ हम कंटिन्यू रखें तो नीचे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल आप बताइएगा कि कैसे आपको ये सीरीज़ लगी। एंड फॉर एनी डाउट तो यू कैन कमेंट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।